खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। एक अपडेट ले लें छोटी सी सिल्वर की वीडियो के ऊपर। लॉन्ग टर्म व्यू तो हमारा वही है कि वेव वन कंप्लीट है। सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ है? वेव वन कंप्लीट है, वेव टू कंप्लीट है। ये सारी की सारी जो रैली थी, कहाँ से भला, $48 से जो रैली स्टार्ट हुई है अप टू 84 तक, ये वेव थ्री थी। और करंटली हम इस वक्त वेव फोर में हैं, जिसमें से इसमें अब वेव फोर में हमारे पास दो पॉसिबल सिनेरियोज हैं। ये मैं गोल्ड में भी डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ भी देख लें आप। ये हमारा रेजिस्टेंस का सपोर्ट का एरिया था जो 23.6 मिनिमम हिट हो चुका है, इसलिए इसको हम हटा रहे हैं। पीछे हमारे पास तीन सपोर्ट्स और रह गई हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास मिनिमम 50 है यहाँ पर, मैक्सिमम। कल मैंने आपको बताया था कि ये थ्री वेव मूव है, हम एबीसी में नीचे आए हैं, इसके बाद हमने वापस ऊपर जाना है वेव बी में। और प्राइस को आपको मैंने ये दो एरियाज दिए थे फिब लेवल कैलकुलेट करके कि 76.9 से लेकर 78 तक, ये यानी 77 से 78 के दरमियान रिजेक्शन आएगी। और आप देख लें कि वही हुआ है तकरीबन। ये हमारा वेव काउंट जो नैनो वेव्स का था वो ठीक पड़ गया है। नैनो वेव अक्सर ठीक नहीं होती हैं, फ्रेजाइल होती हैं, अनरिलायबल होती हैं, बट ठीक है। हम वेव बी में आ गए एंड देन अब हम वेव सी में हैं। वेव सी में 5 वेव्स होती हैं और जिसमें से पहला डिक्लाइन आ गया है, ट्रेंड लाइन भी हिट हो गई है और वो थोड़ा सा रिएक्शन आया है। इसको हम रिमूव कर देते हैं। अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो हम इसको दोबारा ले आएंगे। ज़रूरत क्यों पड़ सकती है? ज़रूरत इसलिए पड़ सकती है कि हो सकता है ये फ्लैट करेक्शन हो, 3 अप 3 डाउन, और यहाँ से फिर 1 2 3 4 5 करती ये जो वेव बी हमने इस जगह पर फिनिश की है, हो सकता है ये वेव बी यहाँ आकर ख़त्म हो। पॉसिबिलिटी है। अब या तो ये हो सकता है कि मैं इसको मल्टी वेव काउंट के साथ टैग कर दूं, या ये हो सकता है कि आप अपने चार्ट्स पे इसको अपडेट कर लें और समझ लें कि ये किस तरह से है। यानी ऑप्शन नंबर 1 ये है कि वेव ए येलो ब्रैकेट में कंप्लीट है, वेव बी येलो ब्रैकेट में कंप्लीट है, और अब हम वेव सी की तरफ आ रहे हैं जो कि एक 5 वेव मूव होगी। उसमें भी आप वेव 1 को कंप्लीट समझ लें, वेव 2 की तरफ हमारी तैयारी है, देन वेव 3 4 एंड 5, यूं हम नीचे आएंगे। ये हमारा पहला सिनेरियो है। इसके मुताबिक मैं आपको वेव 2 का रेजिस्टेंस एरिया भी दे देता हूं। इसको हम ले लें। वेव 2 जी 78.6 तक मैक्सिमम जाया करती है, इससे ऊपर बहुत रेयर होता है इसका जाना। तो ये हमारा टारगेट एरिया बन रहा है। 38.2 नहीं चाहिए, यानी 50% से लेके 78.6 तक, और इसमें 61.8 गोल्डन रेशो भी है। इसमें 1 A B C 1 2 3 4 और एक 5 और आ जाए तो हम 75 तक 74 तक आके फिर नीचे की तरफ जाएगा। ये है हमारा, उसको कलर भी बदल देते हैं। ये हमारा रेड सिनेरियो है जी, टुवर्ड्स डाउन साइड। ठीक है, खतरे की अलामत।
इसको आप समझ गए। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा पैटर्न जो है हमारा, उसमें ये है कि ये वेव बी फिनिश नहीं हुई है, ये यहाँ पर फिनिश होगी आकर। दैट मीन्स कि ये सारा वेव ए है, ये बी है, और अब हम सी की 5 वेव्स हमें यहाँ तक लाएंगी। वेव बी एक ट्राइंगल भी हो सकती है, ए बी सी डी ई, एंड देन नीचे की तरफ जाए। और हम इसको यहाँ पर फिनिश भी कर सकते हैं कि ये जो कल का इंट्राडे लो था इस शार्प डिक्लाइन के बाद, यहाँ पे वेव 4 ख़त्म हो गई है और अब हम वेव 5 में हैं। वेव 5 की वेव ए कंप्लीट है, बी कंप्लीट है, और अब हम सी में ऊपर जा रहे हैं। बट ये लेस लाइकली है, ये पॉसिबल है, लेकिन इस पे मेरा 30% है चांस। मेन सिनेरियो ये है कि हम इस येलो वेव में हैं, नीचे जा रहे हैं, और हम नेक्स्ट हमारा कौन सा फिफ्थ लेवल है, इसके अगेंस्ट लेंथ ले लें ए बी सी की 1:1 रेशो अगर हम काउंट करें, लेंथ लें वेव ए की, इसे ऐड कर दें वेव बी में, 1:1 रेशो बन रही है 65 पे। और इसके पास हमारा जो फिब लेवल है वो रिट्रेसमेंट वाला 63.9 बन रहा है, यानी 63.9 से 65 के दरमियान एक्सपेक्टेडली इस वेव को फिनिश हो जाना चाहिए। इवन 61 तक भी आ जाए तो भी ये वैलिड रहेगा। और अगला 59, बस ये समझ लें कि यहाँ से रिजेक्शन, इसके बाद कॉन्शियस होना शुरू हो जाना है आपने कि ये अब किसी भी टाइम यहाँ से वापसी कर सकता है इस वेव काउंट के मुताबिक। इसके मुताबिक अपडेट कर लें अपने चार्ट्स को। ये दो ही सिनेरियोज हैं नीचे जाने के, तीसरा तो ऊपर जाने का है, बट उसके चांस 30% हैं कि वेव ए बी और यहाँ से अब ये फिर खींच दे, या ये भी मतलब उसी तरह से होगा 3 वेव मूव। आप समझ लें कि ये नहीं, वो ए बी सी, यानी ये जो 3 वेव होंगी ये जस्ट वेव ए ऑफ 5 होगी, फिर इसी तरह वेव बी ऑफ 5, और फिर 5 वेव्स वेव सी ऑफ 5। बट ये यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जो जाने वाला सिनेरियो है वो लेस लाइकली है। डीप करेक्शन ज़्यादा बेहतर होगी कि ये 50% तक यानी 64 तक आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।